नरता कहते हैं जिसे सत्तव, क्या वह केवल लड़ने में है? पुरुष क्या केवल उठा खड़ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहे मनुज जिससे मृत्यु से डरता है लेकिन तक भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है। हे वंदनीय नरकोन विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन चुनता आया। जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई। इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे। हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। किसके विकास की कथा जनों का ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है, फिर भी उस क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या कह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर क्षार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे। एक बार मांगने को अपना वे स्वत्वन वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में ही निरत रहेंगे वे। शतलक्ष मानवों के सन्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। शतलक्ष मानवों के सन्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे। सच है पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं
विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलि ने क्या दान किया। नर के वध की प्रक्रिया बड़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज नित्य सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना दृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। हे वृथा वर्ग, उन गुफा वासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो लड़ो, किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोग गुच्छ पूरित वज्रीकत हाथों से, या चढ़ विमान पर गर्म मुट्ठियों से गोलों की वज्री करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तमतोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी वही याज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को न रकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। ओ जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके, ओ जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप। विप्लवी उमंगों में भर के कहते हैं अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है। वह नहीं जहर का कोश, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शापित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हों भले, किंतु हे महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नर वीर खड़ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। अपना जीवन दान दिया। अपना जीवन दान दिया।